हेलो फ्रेंड्स, मैं दंत प्रताप आज आप लोग के लिए क्लास 10th का चित्रकला का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का पूरा टाइम होगा और इसका पूर्णांक 70 नंबर का है। इसमें कुछ निर्देशांक दिए हैं, जैसे अपने विद्यार्थियों को ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों में अपना रोल नंबर लिखना है तथा अपने कक्षा निरीक्षक से स्पष्ट रूप में हस्ताक्षर भी करवाने हैं। यह प्रश्न का खा गा 3 खंडों में विभाजित है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। इसमें देखेंगे खंड का में क्या है। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं तथा 20 आलेखन कला से संबंधित हैं, 20 प्राविधिक कला से संबंधित हैं। हम जिस पार्ट को चुनेंगे उस पार्ट के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको ओमार शीट पर टिक करने हैं। वहाँ पर ओमार शीट में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के 2 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को गोला काला करना है। वही आप जैसे आपने आलेखन कला का गोला काला करा है तो आपको आलेखन कला करना है। अगर आपने प्राविधिक कला पर गोला काला करा है तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्राविधिक कला के करने हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हैं। इसमें पहला आलेखन कला के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। शीतल रंग वो रंग होते हैं जिनको हम देखकर ठंडक का महसूस कर सकते हैं। अब सपोज दैट आप किसी जंगल में गए हैं और वहाँ पर देखकर आपको कई हरियाली देखते हैं, आप आसमान देखते हैं, तो आप किस चीज़ का अनुभव करते हैं। तो आप पाएंगे कि हम शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, यानी ठंडक का अनुभव अनुभव कर रहे हैं। तो आप किस रंग को देखते हैं, तो आप हरे को देखते हैं, नीले को देखते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हरे रंग को देखते हैं तो आप शीतलता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग गर्म है। तो इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग। जैसे आप कभी सूर्य या आग को देखते हैं तो आपका जो आंखें हैं थोड़ी गर्माहट महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है, अष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो अष्टवाल चक्र आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अष्टवाल चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। अगला है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। देखिए, द्वितीयक रंग वो रंग होते हैं जिनका आप प्राथमिक रंग यानी मूल रंग से बनाते हैं, जैसे लाल, पीले, नीले से मिलाकर बनाते हैं। तो लाल, पीले से मिलकर के आप नारंगी बनाते हैं, इसलिए आपको नारंगी द्वितीयक रंग में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग वो रंग होते हैं जो किन्हीं भी रंगों को हल्का या गाढ़ा कर देते हैं। जैसे आप लाल में अगर सफ़ेद मिलाएंगे तो वो गुलाबी बन जाता है, यानी हल्का लाल हो जाता है। अगर आप पीले में डार्क यानी ब्लैक मिला देंगे तो डार्क येलो बन जाता है। इसलिए आपको सफ़ेद और काला तटस्थ रंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद एवं काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग लाल, पीले, नीला आपको पहले ही बता चुके हैं। लाल, पीला, नीला याद रखिएगा। ला पीना यानी लाल, पीला, नीला, ये 3 रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी सर्वाधिक पारदर्शी माध्यम जो होता है वो तेल रंगों का पाया गया है, इसलिए यहाँ पर तेल रंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग में नीले रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो आपको बैंगनी रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीले रंग में से लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में अगर आप लाल रंग बनाएंगे तो आपको नारंगी रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग होता है। तो आप अष्टवाल चक्र खोल के देखेंगे तो आप ये इस प्रकार देख सकते हैं। तो पीले का विरोधी रंग आपको नीला प्राप्त होगा, तो यहाँ पर नीला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछता है ये पेंसिल के ऊपर। तो एक बात मैं बता दूं, जैसे आप बी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रेखा आपकी काली होती जाती है। जैसे आप 2B, 4B और 6B, 8B, 10B इस क्रम में बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपकी जो रेखा बनेगी वह काली होती जाएगी। और इसका उल्टा है एच के साथ।
अगर आप एच की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 2H 4H 6H और 9H, तो वैसे वैसे रेखा आपकी जो है हल्की होती जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है बी वाला ऑप्शन कौन सा, इसमें पूछा था कौन सी रेखा अधिक काली है, तो यहाँ पर बी की तरफ बढ़ेंगे तो हम तो 2B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8B ऑप्शन दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता, भले ही 2B दिया हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो यहाँ पर हम एच के क्रम में बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2H ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2H जो एच वाली कंडीशन होती है उसमें रेखाएं हल्की बनती हैं। यहीं पे अगर 9H ऑप्शन दिया होता तो वो 9H ऑप्शन करेक्ट होता, 2H नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसमें दिया है फूल और कली से बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप फूल पत्तियाँ बनाएंगे तो आपको महीन ब्रश का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन जो नंबर होते हैं, नंबर भी घटते क्रम में जब जाएंगे तो वो ब्रश जो है पतला होता जाता है। जैसे आप 7 नंबर का ब्रश लेंगे तो मोटा होगा, और 1 नंबर का ब्रश लेंगे तो पतला होगा। तो आपको फूल पत्ती व कली बाहर की ओर बनानी है तो यहाँ पर 2 नंबर का ब्रश की आवश्यकता होगी, जो कि पतला होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन उपयुक्त होगा। तो आपको केंद्र को अलंकृत करना है, इसलिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आलेखन के समाप्त हो चुके हैं। हम आगे के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे प्राविधिक कला के। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का 60 डिग्री का होता है। अगला है, समपूर्ण कोण होता है। तो समपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। आप जैसे गोला बनाएंगे तो ये समपूर्ण कोण हो गया, 360 का होता है। आगे क्वेश्चन है, समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण 90 अंश का होता है। ये सब आपको याद रखना है कोणों के नाम। अगला है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग इस टाइप से बनता है कुछ, तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो देखिए, आप वर्ग एक चतुर्भुज में आता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री। अगला है, कोण कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। देखिए यहाँ पर फिर से पेंसिल के ऊपर सवाल आ गया है, तो अधिक काली पूछा है, इसलिए बी की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन 2B करेक्ट हो जाएगा, 2B। अगला है, वर्ग की वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगला है, मापनी में पहले वाले मुख्य भाग लिखा जाता है। तो मापनी में आप देखेंगे तो 0 से चालू होता है मापनी का मुख्य भाग। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला है, वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त का आकार गोल होता है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट। इनमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार आयत का है। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत, ये सी गा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुजाकार का ऑप्शन यही होता है। आगे बढ़ेंगे, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा वो होती है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो रेखा कहलाती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो रेखा कहलाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण की कंडीशन होती है जो 90 से बड़ा हो तथा 180 से कम हो। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। आगे बढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, इसमें तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज इस तरीके से कुछ बनता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसीलिए अंतः कोण जो ये हैं ये सारे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 के कोण का एक नाम होता है सरल कोण तथा ऋजु कोण। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें पूछा है, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये ऑप्शन रिपीट हो गया हमें लग रहा। आगे क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो आइए देखेंगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है।
तो आप एच की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ग ऑप्शन हो जाएगा 2H। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सरल लगे, प्रावैधिक कला और या आलेखन कला, तो उन दोनों में से एक को ऊपर गोला काला करके वही चूज करके वो मार्कशीट में फिल करना है। यहाँ पर आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पाँचों वीडियो की और अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे दिया है खंड खा। अब खंड खा में देखें, यहाँ पर एक प्राकृतिक दृश्य दिया है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्रावैधिक कला, इनमें से आपको किसी एक का चित्रण करना है। ये खंड खा में आ जाता है। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है तो आप वो करेंगे, आलेखन कला करना है तो आलेखन कला, प्रावैधिक कला तो प्रावैधिक कला करिएगा। ये आपको 30 नंबर का हो जाता है। पहला क्वेश्चन आप प्राकृतिक दृश्य का देखेंगे। इसमें दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर आयत के ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रित कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी और गांव की झोपड़ियां तथा कुआं के पास घास चरती हुई गाय का चित्रण बनाइए। चित्रांकित कलर वाटर कलर पोस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है उसमें आपको खेत की ओर जाता हुआ किसान तथा कुछ पक्षी तथा गांव में झोपड़ियां तथा कुएं के पास चरती हुई गाय का इस तरीके से आपको चित्र बना देना है। तथा आपको वाटर कलर का यूज़ करना है या पोस्टल रंग का प्रयोग करना है। आपको स्केच वगैरह का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। और यहाँ पर कुछ वो दिए हैं, जैसे कि सही संरचना का परिक्षेप और संयोजन, सुस्पष्टता, रंगों का चयन का प्रयोग, आकर्षण एवं सामान्य, इस अंक भी निर्धारित हैं, ये कितने कितने अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अथवा में भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अथवा में आपको दिया है आलेखन कला संबंधित। इसमें दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कली एवं पत्तियों का सुंदर संयोज हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोग हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग हो कीजिए। आलेखन के निम्न बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको इसमें आप पढ़ लेना है ये चारों बिंदु, इसी के अनुसार आपको अंक मिलेंगे। अगर आप आलेखन कला में भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्रावैधिक कला के लिए आपको एक ऑप्शन बचता है। जो प्रावैधिक कला का स्टूडेंट्स है वो इस तरीके से आपको इन इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकता है, वीडियो पॉज करके देख सकता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आपको इन तीनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को ही सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट खंड की तरफ बढ़ेंगे। खंड का, इसमें स्मृति चित्रण आ जाता है। इसमें दिया है, इस प्रश्न में के 2 भाग हैं, क ख, और दोनों ही भाग को चित्र बनाना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन का है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। इस तरीके से इन चारों में से किसी एक को ही आपको चूज करके वहाँ पर बनाना है। इसमें रेखा सौष्ठव का 4 अंक मिलेगा और आकृति का अनुरूपति के 6 अंक मिलेंगे। तो इसमें से आपको किसी एक को चूज करिएगा, उसी को बनाइएगा जो 15 सेंटीमीटर का हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से चित्रित कीजिए तथा चित्र को बनाने की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें पहला है सुराही, दूसरा खुला छाता और कप और प्लेट और जग, ये 4 हैं। इसमें भी रेखा सौष्ठव के 4 अंक हैं तथा आकृति के अनुरूपता के 6 अंक हैं। तो इस तरीके से आपको स्मृति चित्रण वाला भी पार्ट सॉल्व हो जाता है। अगर आप स्मृति चित्र में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप भारतीय चित्रकला को भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अथवा में ऑप्शन दिया है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, पहला, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए। अगला है, अजंता की गुफाओं के विषय में सापेक्ष में लिखिए। अथवा में है, भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। तो इन तीनों में से आपको किसी एक को करना है। और इसका 2 का खा पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इनको आपको लिखने को होगा। इसमें इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 होते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? तो नारंगी। तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको 10 ऑब्जेक्टिव करने हैं। आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारे पेपर का एंड होता है।
आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न आता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर पाँचों वीडियो की अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यूपी बोर्ड का यही पैटर्न रहने वाला है 2024 का। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। खंड खा में आपको प्राकृतिक दस्त, आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक को करना है, और खंड गा में आपको स्मृति चित्रण या भारतीय चित्रण में से किसी एक को करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों नहीं करने हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।